ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, प्रेत आत्माओं से बचने के लिए क्या करें? प्रेत आत्माओं से बचने के लिए ज़्यादा कुछ भी करने की अनिवार्यता नहीं है। मैं हमेशा इस विषय पे चर्चा करता हूँ कि मनुष्य का संकल्प ही उसको इस प्रकार की व्याधियों से, आदियों से बचा सकता है। अपना संकल्प प्रगाढ़ रखे, कभी भी अपने मन में इस प्रकार की भावना ना लाए कि मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया कभी आ सकता है। तो किसी की ताकत नहीं है कि वह आपके ऊपर कोई तांत्रिक, मांत्रिक, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र करके या कोई भूत बाधा से आपको बाधित कर दे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा उसके ऊपर कोई क्रिया कर दी गई है या कोई भूत प्रेत का साया उसके ऊपर है, तो सबसे पहले तो वह पता कैसे करे कि मेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। अपने सर के ऊपर ऐसा लगे कि कोई बहुत भारी वजन मेरे सर की, मेरी खोपड़ी पे है। आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। सर एक भारीपन लिए हुए, भार लिए हुए महसूस होए, समझो कि कोई ना कोई विद्या ज़रूर किसी ने की है। हाँ, सर भारी हमारा सर्दी की वजह से भी हो सकता है, जुकाम की वजह से हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर यह इस कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, फिर भी आपके सर भारी है और आप जिन चीज़ों में पहले रुचि लेते थे उनके प्रति आपकी अरुचि हो गई है, आपके परिवार के लोग भी आपको कहने लगे हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ आपके साथ हो चुकी है। तब एक छोटा सा कार्य कर लें या अपने परिवार वालों से करवा लें, या जिनके भी परिवार में किसी सदस्य के साथ ऐसी घटना घटे वह इस प्रयोग से गुजर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्वयं में ऊर्जा को बहुत मात्रा में ऑब्जर्व कर लेती हैं, जैसे पानी, जैसे लौंग। लौंग एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। लौंग के भीतर एक सुगंधित तेल होता है। वह जो सुगंधित तेल है उसकी एक खूबी है। अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपने किसी ऊर्जा को आप भावित करके, अपनी किसी भावना से, किसी मंत्र को भावित करके उस लौंग में प्रविष्ट करा देते हैं, तो वह उस सुगंध के रूप में, चूंकि उड़नशील तेल होता है लौंग के अंदर, हमेशा उड़ता रहता है, आपको पता नहीं चलता है। वह बहुत सूक्ष्मता से हमेशा लौंग का तेल उड़ता रहता है। जब आप मार्केट से लौंग खरीद के लाएं, इस बात का ख्याल रखें, आपको कैसे पता चले कि लौंग अभी ताज़ी है कि बहुत पुरानी है। अगर ताज़ी है तो उसमें से खुशबू आएगी, अगर पुरानी है तो खुशबू ज़रा भी नहीं आएंगी। तो जो खुशबूदार लौंग है, इसका मतलब उसका तेल अभी उसके भीतर बाकी है, वह उड़ेगा। जब आप अपने भावनाओं को उसमें प्रविष्ट करा देंगे तो उस उड़नशील तेल के साथ आपकी भावना भी बहेंगी। फिर पानी है, पानी में जो भी आप भावना उत्पन्न करना चाहे वह अपने आप में शोषित कर लेता है। फिर मिट्टी है, मिट्टी में जो भी भावना आप शोषित करना चाहे वह अपने में शोषित कर लेता है। उसके बाद नमक है। तो आप क्या करें, तांबे का जो पात्र है उसमें पानी ले लें। तांबे का पात्र में पानी लेना क्यों बेहतर है? क्योंकि तांबा जो है वह किसी भी चीज़ को, तांबा जो है वह पानी को परिशुद्ध कर देता है। पहले हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बना रखी थी। हम पवित्र नदियों में स्नान करने जाते थे तो अपने शरीर का मलमूत्र हम नदी में बहा आते थे, यानी कि अपने शरीर की गंदगी को हम नदी में विसर्जित कर देते थे, यानी कि हम नदी को गंदा कर देते थे उसमें स्नान करके। तो साथ के साथ हम नदी में एक तांबे का सिक्का भी डाल के आते थे, ताकि जितनी मात्रा में मैंने नदी के जल को दूषित किया है वह तांबे का सिक्का उस दूषित जल को फिर से
स्वस्थ कर दे। वह जो मैंने प्रदूषित किया है नदी के जल को स्नान करके, वह फिर से शुद्ध हो जाए। तांबे के सिक्के में इतनी ताकत थी। अब हम यह सब विज्ञान भूल गए हैं, अब तांबे के सिक्के भी नहीं रहे हैं। हालांकि लोहे के सिक्के हैं, अभी भी फेंकते हैं लोग, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तांबे के सिक्के का गुण था, जब हम पवित्र नदी में स्नान करते थे तो हम एक तांबे का सिक्का नदी में डाल आते थे, अर्पित कराते थे कि मैं जो गंदगी अपने शरीर की डोनेट किया हूँ नदी में, नदी के पानी को अशुद्ध किया हूँ, वह इस तांबे के सिक्के से फिर से परिशुद्ध हो जाए। तो तांबे के बर्तन में पानी ले ले। तांबे के बर्तन में पानी लेने का मतलब है कि पहले से अगर किसी भी प्रकार की उस पानी में गंदगी है या कोई भावना है, वह समाप्त हो जाएगी। अब वह परिशुद्ध हो गया। अब उस परिशुद्ध पानी में आप अपनी भावनाओं को प्रवाहित कर सकते हैं। तो अपने बाएं हाथ में एक छोटा सा तांबे का लोटा ले लें, जिसमें लगभग 50-60 ml पानी आ जाए, 100 ml पानी आ जाए। अपने बाएं हाथ की हथेली पे उस छोटे से लोटे को भर के पानी के रख लें। ऊपर से अपना दाहिनी हाथ की हथेली से उसको पानी को ऊपर से ढांप लें। अपने नाभि के पास अपने बाएं हाथ को ले आए, बिल्कुल नाभि से सटा लें। आपका जो नाभि है उस नाभि से सटा लें, चूँकि नाभि आपकी जीवनी शक्ति है। आप अपनी नाभि के पास अपने बाएं हाथ को ले आएं, उसके ऊपर फिर लोटा रखें और उस लोटे का जो ऊपर की, यानी कि उस लोटे को अपने हाथ की हथेली से ढांप लें। ढांप के आंख बंद कर लें और भाव करें। भाव करें कि यह जो जल है यह पवित्र हो रहा है और इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरे या मेरे परिवार में जितने भी कोई नेगेटिव एलिमेंट मेरे घर में मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर प्रवाहित किसी ने किए हैं, यह शुद्ध जल, यह पवित्र जल, यह अमृत तुल्य जल ब्रह्मांड से सींचा जा रहा है। मैं अपनी नाभि से ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ और मेरी नाभि से एक ऊर्जा तरंग इस पानी में बह रही है। इस पानी में मैं शुद्ध ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हूँ। यह जो जल है, यह जल अमृत होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। इस जल में ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस जल का मैं जहाँ भी प्रयोग करूँगा, जहाँ भी मैं इस जल को छीटूँगा या किसी को पिलाऊँगा, जितनी भी नेगेटिव वृत्तियाँ हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वह एक क्षण में समाप्त हो जाएंगी। 5 मिनट आप इस भावना से इस पानी को भावित करें और फिर जिसको भी आपको ऐसा लगता है कि इस परिवार के सदस्य में कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति बनी है, उसको आप 1 चम्मच पानी उसमें से पिला दें। कोई ऐसा स्थान जहां जाने से आपको डर लगने लगा है, अपने ही घर का कोई कोना, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे परिवार के सदस्यों के लिए कि वहाँ उस कोने में जाने से डर लगने लगता है, तो वैसी जगह उस पानी को छीट दें। अगर आपके खेत में, आपकी दुकान में, आपके किसी व्यवसाय में, आपकी फैक्ट्री में, कहीं भी कुछ ऐसा आपको नेगेटिव लगता है, तो उसी थोड़े से जल को 1 बाल्टी पानी में डाल लें। वह जल की शक्ति उस पूरे 1 बाल्टी पानी को अपने में समाहित कर लेगी, डाइल्यूशन हो जाएगा और फिर उस पानी को जहाँ तहाँ छीट दें, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है। मित्रों, यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है हमेशा। पानी एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें जो मिला दो वह उसी को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। आप उसमें दूध मिला दो, दूध के जैसा हो जाता है। आप उसमें कोई कलर मिला दो तो वह उस कलर के जैसा हो जाता है। पानी आपकी सारी भावनाओं को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए सदियों से जब भी हमारे यहाँ कोई भी पवित्र कार्य होता है, कोई शादी हो, विवाह हो, भजन हो, कीर्तन हो, ध्यान हो, साधना हो, कुछ भी हो रहा हो, हवन हो रहा हो, हम 1 लोटा पानी अपने पास ज़रूर रखते हैं और उस पानी का पंडित जी हमें आचमन कराते हैं एक विशेष मंत्र के साथ, क्योंकि पानी जो है वह किसी भी भावना को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है।
आप इस उपाय को कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।